मदीने तैयबा की उन गलियों को याद करो कि आज ही मदीने तैयबा में एक नौजवान की शादी हुई है। आज शादी हुई, अपनी दुल्हन को लेकर घर आया, सुहाग रात है आज। और सुहाग रात वो दूल्हा और दुल्हन की जिंदगी की यादगार रात, पूरी जिंदगी का एक हसीन लम्हा। लेकिन रात के वक्त जब दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ मसरूफ था, आधी रात में मदीने की गलियों से आवाज आने लगी, मुशरिकीन मक्का मदीने पर हमला आवर हो गए और रसूलुल्लाह अपने सहाबा के साथ मैदान में निकल पड़े। ऐ नौजवानों, अपने घरों से निकलो। जब ये आवाज मदीने की गलियों में आने लगी, दूल्हा जो आज की रात का है अपने सुहाग रात मना रहा हो, अपनी दुल्हन को बिस्तर पर छोड़ा और उठकर खड़ा हो गया। कहा है मेरी शरीक हयात अलविदा। एक रात का दूल्हा आज दुल्हन को लाया हो और उठकर खड़ा हो गया। कहा मुझे मेरे नबी के साथ जाना है, हुजूर निकल चुके मदीने से, मैं बिस्तर पर नहीं सो सकता। औरत ऐसी नहीं कि पैरों पे गिर जाए, अरे मुझे सुहागन को कहां अभागन बना रहे हो, कहां मुझे किसके हवाले छोड़ जा रहे हो, कौन पालेगा, कुछ नहीं। मदीने की खातून, उनकी आंचलों को लाखों सलाम। वो खातून उठती और कहती हैं, ये नौजवान ने कहा अगर तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले लो या फिर अल्लाह की मर्जी पर कायम रहो, जो होगा देखा जाएगा, जंग में जा रहा हूं खेलने के लिए नहीं। बीवी दुल्हन खड़ी होती हो, कहती है मेरे सरताज जाएं, आप किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं, अल्लाह के रसूल के लिए जा रहे हैं, जाएं आप। और तलाक की बात क्यों करते हो, दुनिया की जिंदगी में तो शरीक हो ही गई हूं, आखिरत की जिंदगी से अलग क्यों करते हो। जाओ, अगर सही सलामत लौट आए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे तब भी फिक्र नहीं, फख्र से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ये मदीने की खवातीन थी। वो आज की रात का दूल्हा हुजूर की इज्जत के लिए निकल पड़ा अपने घर से, और मैदान ओहद में जब पहुंचा, सुबह का वक्त था, फिर जंग का मैदान जब गर्म हुआ, जब मैदान गर्म हुआ तो जानते हैं ओहद की तारीख पढ़ने वाले या सुनने वाले जानते हैं, दोपहर के वक्त ओहद के मैदान में पांसा पलट गया था, कुफ्फार और मुशरिकीन हावी हो गए। 70 सहाबा की शहादतें हुई उस मैदान में। उन्हीं शहादतों में इस दूल्हे की भी शहादत हुई, जो एक रात का दूल्हा था। और हदीस में पढ़ो तो फिर तुम्हें पता चलेगा ये दूल्हा हंजला के नाम से मशहूर है। सुभान अल्लाह, सय्यदी मौलाई आका हंजला, तुम्हारी शहादत को लाखों सलाम। लेकिन उनको एक लक़ब हुजूर ने दिया, गसीलुल मलाइका। ये मलाइका की तरफ से इन्हें गुस्ल दिया गया था। शहीद को मौत का गुस्ल नहीं, लेकिन जब हंजला अपनी औरत के पास से निकले थे तो उन पर जनाबत का गुस्ल था। वो ये सोच करके नहाए नहीं कि कहीं हुजूर से मैं पीछे ना हो जाऊं। जमात निकल चुकी रसूल पाक के सहाबा की, मैं अगर ताखीर हो गया तो पकड़ा ना जाऊं, मुझ पर अल्लाह की रहमतें रूठ ना जाए। ये वो जवान थे मेरे अजीजों। आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात जब आए तो हीले बहाने मत करना, और ना ही बुज़दिली को अपने घर पर, अपने दिल में आने देना। तुम जवान हो, यकीनन अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दी है वो हुजूर के नाम पर दी है। जी बेशक। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, क्या बात जिंदगी है नबी की नबी के लिए। जिंदगी हर कोई ये ना सोचे मेरी जिंदगी फलां के लिए, फलां के लिए। झूठे आशिक हैं जो कहते हैं लैला मजनू वाले, क्या बात है, ये कुछ नहीं होते, ये सब झूठे किस्से हैं। कोई किसी के लिए जान नहीं देता। ये सब के सब जिस्मानी तस्कीन को इश्क का नाम देते हैं। जी क्या बात। अपनी शहवतें पूरी करने को मोहब्बत का नाम देते हैं। क्या बात। अरे असल मोहब्बत तो वो है जिसको आला हज़रत ने कहा, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आरब, हुजूर के नाम पर अपनी गर्दनें दे देते हैं। ये मोहब्बत है, यह इश्क है, इसके अलावा कोई चीज ऐसा करा भी नहीं सकेगी। आप ये मत कहना कि ये जान उसके लिए इसके लिए है,
बल्कि सुन्नी हमेशा यही कहेगा जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हमारा जो कुछ भी है यहाँ पर जीना मरना किसके लिए है? नबी के लिए। मैं ये बातें इसलिए भी कहता हूँ मेरे अजीजों, जो रसूल तुम्हें हर लम्हे याद करते रहे, हर घड़ी रब्बी हबली उम्मती कहते रहे, रब्बी गफिरली उम्मती कहते रहे, क्या उस उम्मत पर आज इतना भी हक नहीं है कि वो अपने नबी की इज्जत के लिए खड़ी हो जाए? जो रसूल अपनी कब्र में तुम्हें याद करे, मेराज की सफर में याद करे, अपने बिस्तर पर याद करे, अपने मुसल्ले पर याद करे, जंगल की तन्हाई में, जिहाद के सफरों में अपनी उम्मत का ख्याल किया करे, उस उम्मत को आज इतना भी हक नहीं है? क्या इतना वक्त नहीं है कि वो अपने नबी के लिए सीरियस हो जाए? मजाक, मस्ती, मौज, ये सब चीजें छोड़ दो, अपने नबी के लिए सीरियस हो जाओ, हसास बन जाओ, और तुम्हारी सारी इज्जतें मौला ताला वापस अता करेगा। बेशक बेशक। कुछ नहीं होना है। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी बातों से कुछ लोगों का नुकसान हो जाएगा, मर जाएंगे, कट जाएंगे, तो मेरे अजीजों उन लोगों से मैं इतनी बात कहूंगा, ऐसे घुट घुट करके जीने से तो बेहतर है कि हुजूर के नाम पर चले जाए। रोज गालियां सुनते हो, तुम्हारे माँ बाप को इतनी गालियां नहीं दी जाती जितनी आज मेरे मुस्तफा को आज दी जा रही है। एहसास है इस बात का? आज यहाँ पर जितना इस्लाम को, कुरान को निशाना बनाया जाता, हमारी जात को भी नहीं बनाया जाता। क्या तुम उनसे भी अफजल हो गए हो? अल्लाह। आज ये एहसास क्यों मर जा रहा है? इन हालात में भी कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सब चीजों की अभी जरूरत नहीं। फिर कब जरूरत है आप ही हमें बताएं, कब जरूरत है? जुल्म जब बढ़ जाता है और खामोश रह जाओगे तो तुम्हारा भी नाम जालिमों में लिखा जाएगा। जुल्म करने वाला ही गुनहगार नहीं, जुल्म सहकर खामोश रहने वाला अपनी पिछले नस्लों को तबाह कर रहा है, बुज़दिल बना रहा है। सैयदी इमाम आली मकाम सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या उनको अल्लाह के नबी ने सब्र नहीं सिखाया था? क्या उनके पास मसलहत हिकमतें नहीं थी? वो सब्र के पैकर थे, मसलहत और हिकमत सब जानने वाले थे। लेकिन दीन पर जब हर्फ आया था और हुजूर पाक की इस अजीम खिलाफत को कोई फासिक व फाजिर संभालने लग गया था, तो इतनी बात के लिए मौला हुसैन मैदान में उतर पड़े। अपने बच्चों की कुर्बानी को देखा अपने आंखों के सामने। कौन है तुम में से जो अपने 6 माह के बच्चे को हलक में नेजा लगते हुए सामने देख रहा हो और हाथ उठाकर मौला की बारगाह में कहता हो, मौला तेरे दीन के लिए कुर्बानी भी कबूल कर ले? कौन है तुम में से ऐसा बूढ़ा ला करके दिखाओ जिसके 22 साल के जवान बेटे के लाश पर से घोड़े दौड़ाए जा रहे हो और वो देखकर खामोश बैठ सकता हो? मौला हुसैन की अजमतों को सलाम। सुभान ये अल्लाह। करबला यूं ही नहीं हुआ था कि अगर सिर्फ अपनी गद्दी ही संभालना होता तो रसूलुल्लाह के जानशीन, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे बेटे, जिनको मेरे आका अपना रेहान कहा करते थे, जन्नती फूल कहा करते, उन्हें सूंघा करते, उन्हें चूमा करते, वो एक जगह बैठ करके सारे लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकते। मैदान में उतर करके उन्होंने ये एक बात बताई कि जब तबीयत खराब हो तो सदका देकर जान बचा लो, और जब दीन पर कोई बात आए तो जान देकर अपना दीन बचा लो। हाँ, जब दीन पर बात आए तो जान देकर दीन की हिफाजत की जाएगी। ऐ सुन्नी मुसलमानों, मैं इतनी बेदारी चाहता हूं तुम्हारे दिलों के अंदर, इतनी बेदारी कि अब बकिया जो जिंदगी तुम्हारी मौजूद है, याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं मुझे पता नहीं, कल को मेरे साथ क्या होना है, लेकिन मुझे इस बात का खौफ नहीं, मुझे इस बात का खौफ नहीं। जितना जीना था वो जी भी लिया, क्या बात। और जो देखना था मौला ने सब दिखा भी दिया। मजीद हवस नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है नौजवानों कि हमारे मर जाने के बाद, हमारे कट जाने के बाद, हमारे दार पर चढ़ जाने के बाद तुम मुंतशिर ना होना, बल्कि अपने इत्तेहाद को ऐसा मजबूत करो कि इस तरह मुझ जैसे हजारों को भी काटा जाए, लेकिन नबी पाक के कदमों पर हम अपनी जान निछावर करें। बेशक बेशक। जो जान मांगो तो जान दे दे,
जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो बाला